RJ Classes 2.0। RJ Classes 2.0 पर आपका स्वागत है। मैं तरन्नुम नाज। दोस्तों, हम आपसे काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, फिर से हम अपनी कड़ी पर वापस आते हैं। एक्चुअली कुछ दिक्कत हो गई थी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी हमारी। फाइन, अब ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे बैठक व्यवस्थीकरण या बैठने की व्यवस्था। ठीक है, तो अगर हम इसमें दिशाओं की बात करें या दायां बायां राइट लेफ्ट देखें, तो इससे पहले का वीडियो हमने जो बनाया है दिशा दूरी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने दिशाओं के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल से बताई हैं सारी चीज़ें। ठीक है, एक एक पॉइंट बताया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण, और हमने देख लिया था यहाँ पर अपना दायां, इधर इधर बायां। ठीक है, और इनके बीच में जो दिशाएं होती हैं वो भी हमने देख ली थी। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। उत्तर पूर्व के बीच उत्तर पूर्व होता है, ठीक है, या पूर्वोत्तर। इधर हो जाएगा पूरब दक्षिण, इधर हो जाएगा पश्चिम दक्षिण, इधर उत्तर और पश्चिम। तो ये सारी चीज़ें इनको हमने काफ़ी डिटेल में देखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट देखा। आप चाहें तो हमारा वो वीडियो देखकर इससे इन सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि A, B, C, D, E और F केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, A, B, C, D, E और F केंद्र की ओर मुँह करके वृत्त में बैठे हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि F A के दूसरे बाएं ओर पर है, B A के दूसरे दाएं ओर पर है, A D का बाएं पड़ोसी है, C F और B के बीच में बैठा है। A का जो बायां है वो पड़ोसी, A का बायां पड़ोसी E है, और F का पड़ोसी कौन है। फिर से देखते हैं। यहाँ पर हमने पूरा एक साथ क्वेश्चन पढ़ दिया, अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए, A B C D E और F केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं वृत्त में। एक वृत्त बना है, यहाँ पर देख लेते पहले हैं कितने लोग। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। आप चाहें तो गोला बनाकर इस तरीके से लगा सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हैं। वैसे हमको इस तरीके से आसान लगता है, आप चाहें तो गोला बनाकर लगा सकते हैं। आपको भी आसान लगेगा इस तरीके से लगाएंगे तो। 1 2 3 4 ये हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। ठीक है, इसको चाहें तो सर्किल भी बना सकते हैं। कह रहा है कि A B C D E और F केंद्र की ओर मुँह करके बैठे। केंद्र की ओर मुँह करने का मतलब है कि सबका मुंह इधर है, इनका सबका मुंह इधर है। कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग केंद्र की बाहर की ओर मुँह करे होते हैं। ये इसलिए लिखा है कि केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, और वृत्त में एक वृत्त है, उसमें इतने लोग केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ये इसलिए लिखा होता है क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि जैसे ये वृत्त हो गया, तो कुछ लोग इसमें बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं, यानी इनका बैक साइड इधर है, पीछे है, इधर केंद्र की ओर है और मुंह बाहर है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि ये जो इनका फेस होता है, मुंह ये केंद्र की ओर रहता है, और बैक साइड पीठ होती है जो पीछे होती है। इस तरीके से इसमें लिखा रहता है। ठीक, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। ठीक, देखिए, A B C D E और F केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं और एक वृत्त है। आप चाहें तो इस तरीके से वृत्त में इस तरीके से इनको सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कह रहा है कि F A के दूसरे बाएं ओर है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो व्यक्ति यहाँ पर बैठ रहा है, उसके बैठने के साथ साथ उसके बैठने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। यानी कि बैठने का तरीका मतलब उसका राइट और लेफ्ट, यानी कि दायां बायां भी चेंज होगा। क्योंकि जो इस तरीके से बैठेगा उसका दायां बायां होगा, इधर दायां इधर बायां, और जो इस तरीके से बैठेगा तो उसका दायां बायां चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए। यहाँ पर देखिए, F A के दूसरे बाएं ओर है, तो यहाँ पर हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। मतलब इतने सारे पूरे सर्किल में ये यहाँ, या चाहे ये वाला सर्किल ले लीजिए, चाहे ये वाला, आप यहाँ पर इससे एक तरीके से देख लीजिए, इससे भी आपका हो जाएगा। देखिए, हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। जब हमारे ये जो व्यक्ति हैं इनको हम सही से एडजस्ट कर देंगे तो आंसर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि F A के दूसरे बाएं, ठीक है, जो F है A के दूसरे बाएं ओर की ओर, हमने अभी यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा था। F जो है A के दूसरे नंबर पर बाईं ओर है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर किससे कौन कर रहा है ये भी देखेंगे। F जो है वो A के दूसरे बाएं पर है, F A के दूसरे बाएं, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं A।
शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ पर इसको आधार मानकर यहाँ से शुरुआत करते हैं फाइनली, ठीक। कह रहा है कि एफ जो है ए के दूसरे बाएं, तो ए का बायां किधर होगा, इधर होगा ना, क्योंकि ये केंद्र की ओर है, सारे के सारे केंद्र की ओर हैं, केंद्र की ओर। तो ये केंद्र की ओर बैठ गया, यानी कि मान लो हम यहाँ पर ऐसे हैं, तो हमारा ये दायां होगा और ये बायां होगा। फिर एफ ए के दूसरे बाएं, तो एफ जो है ए के दूसरे बाएं कहाँ पर आ जाएगा, 1 2, ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा एफ, ठीक। फिर कह रहा है कि बी ए के दूसरे दाएं है, तो जो बी है वो ए के दूसरे दाएं, यानी कि 1 2, ये दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। कह रहा है कि बी ए के दूसरे दाएं है, तो 1 2 ए के दाएं बी हो जाएगा, ठीक। ए डी का बायां पड़ोसी, ए जो है डी का बायां पड़ोसी है, जो ए है वो डी का बायां पड़ोसी है, ए डी का बायां पड़ोसी, यानी कि जो ए है तो वो डी के बाएं में होगा, ए डी का बायां पड़ोसी है, ठीक है। ए का जो बाएं का पड़ोसी है वो कौन है, सॉरी यहाँ पर ए डी का बायां पड़ोसी है, ठीक है। ए डी का बायां पड़ोसी, ध्यान से देखेंगे, ए डी का बायां पड़ोसी यानी कि ए डी के बाईं ओर है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, आराम से आंसर आएगा। ए डी का बायां पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच में है, जो सी है वो एफ और बी के बीच में है, ठीक है। ए का बाईं का पड़ोसी ई है, तो ए का बाईं का पड़ोसी यानी कि ई जो है ए के बाईं ओर है, ठीक। ये ए जो है वो डी के दाएं, ये जो ए है वो डी के बाएं है, देखिए ए डी का बायां यानी कि ए डी का बायां है, और यहाँ पर ए का बाईं पड़ोसी कौन है, ई, यानी कि ए के बाएं पड़ोस में कौन है, ई है। क्लियर हो गया, देखिए एकदम पूरा आराम से एग्जैक्ट क्लियर हो गया। बस हमको इसमें ये देखना है किसके कौन दाएं है, किसके कौन बाएं है, ठीक। बस इतना सा इसमें देखना है हमको, और ये ध्यान देना है कि किसका कह रहा है, ठीक। फिर अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाँ दिया भी है, कह रहा है कि एफ के पड़ोसी कौन है, ठीक है। तो एफ के पड़ोस में कौन कौन है, यहाँ पर देखिए एफ के पड़ोस में कौन होगा, यहाँ पर सी होगा और ई होगा, तो जिस ऑप्शन में सी और ई है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है सी और ई, ये हमारे एफ और सी के पड़ोसी हैं। अगर इसमें क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि आमने सामने कौन से हैं जो बैठे हैं, जोड़ी में कौन है, 4 ऑप्शन दिया होगा उसमें एक सही होगा, जैसे कि ई और जैसे कि सी और ए आमने सामने है, एफ और डी आमने सामने है, बी और ई आमने सामने है। फिर किसी भी टाइप से पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि एफ का पड़ोसी कौन है, तो यहाँ पर ए का पूछ सकता है, डी का ये भी पूछ सकता है कि कौन किसके पास में नहीं बैठा है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसी क्वेश्चन में सारे टाइप बता सकते हैं, लेकिन फिर मतलब क्या रहेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक। चलो इनको पंक्ति में बिठाते हैं, एक पंक्ति में बिठा लेते हैं पहले। ए बी सी डी ई एफ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, ठीक। 6 लोगों को बिठा दिया। ए बी सी डी एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ई एफ पंक्ति के मध्य में है, यानी कि इन 2 जगहों पर इनका फिक्स हो गया है कि ई एफ पंक्ति के मध्य में ही है, ठीक है, इनका फिक्स है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ई एफ कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ एफ हो सकता है, ई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ ई हो सकता है, एफ भी हो सकता है, तो हमने दोनों को रख लिया। आगे देख लेते हैं। फिर कह रहा है ए एफ पंक्ति के मध्य में है, ए बी पंक्ति के दोनों छोर पर हैं। जो ए है और बी है वो दोनों पंक्ति के छोर पर हैं, मतलब कि या तो यहाँ ए है या तो यहाँ ए है, या फिर यहाँ बी है या यहाँ बी है। मतलब ये निश्चित नहीं है कि ए बी है किधर, दाएं बाएं किधर है, लेकिन यह निश्चित है कि दोनों छोर पर ही हैं, ठीक है। तो ए बी पंक्ति के छोर पर हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा आगे। ए बी पंक्ति के छोर पर हैं, सी ए के बाईं ओर है। कह रहा है कि सी ए के बाईं ओर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर ये जो ए है इसको यहाँ रखें, तो जब अगर हम सी ए के बाईं ओर रखेंगे तो, और हाँ इन सब का मुँह उत्तर की ओर है, ठीक है, उत्तर की ओर है, इतना याद रखेंगे, ठीक। ये सभी उत्तर की ओर बैठे हैं, ठीक है। अगर हम ये यहाँ पर ये रख लेंगे कि सी ए के बाईं ओर है, अगर हम
ए को यहाँ रखें तो कह रहा है कि सी ए के बाईं ओर है तो सी बाहर आ जाएगा हमारा इधर, लेकिन ये कह रहा है कि ए भी पंक्ति के छोर पर है, तो यानी कि ए हमारा सही जगह पर है। तो यहाँ पर हम रख देंगे, क्या रख देंगे, सी जो है ए के बाईं ओर है, तो सी ए के बाईं ओर हो गया। ये हमारा इतना क्लियर है, ठीक है। इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी दी नहीं है तो हम इनको ऐसे रखेंगे। फिर कह रहा है कि सी ए के बाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर कौन है। अब देखिए यहाँ पर ई और एफ की तो जगह फिक्स है, ठीक है, ये दोनों मध्य में ही है, और यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया कि सी ए के बाईं ओर है, ठीक। और जब सी ए के बाईं ओर है तो इसमें देखिए बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ, इनमें से बचा कौन बच रहा है हमारा, डी बच रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए डी बच रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बी के दाईं ओर कौन होगा, और यहाँ पर दाईं ओर भी पूछ रहा है, उसके दाईं ओर ये जगह भी, ये स्थान भी खाली है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, राइट आंसर डी, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया हो। बस यहाँ पर देखना कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और बस इतना ध्यान देना कि किसके दाएं और किसके बाएं कह रहा है, इतना देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन तो है नहीं, गायब हो गया, गायब नहीं है, अभी हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठती हैं। आप सिर्फ वो ध्यान दीजिए जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठती हैं। चौकोर मेज है, ठीक है, तो हमने चौकोर मेज बना ली। चलिए यहाँ पर बनाते हैं, ये चौकोर हो गई, ठीक, 4 कोने होने चाहिए चौकोर। आई होप दिख रहा हो यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कहीं से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ बैठी है, चारों आमने सामने, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक। राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। जो राधा है वो शीला के दाईं ओर बैठी है, ठीक। जो राधा है शीला के दाईं ओर, हम हमेशा शुरुआत सेंटर से ही करेंगे, ठीक है, यहाँ से आधार मानेंगे यहीं पर, ठीक है, हमेशा यहाँ से शुरुआत करेंगे। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, अगर सेट बैठेगा तो आंसर आएगा, यहाँ से शुरुआत कीजिए। कह रहा है कि राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। जो राधा है वो शीला के दाईं ओर बैठी है। इतना याद रखेंगे कौन किसका कह रहा है। कह रहा है कि राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है, और ये सभी जो है केंद्र की ओर मुख करे हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करे हैं। फिर कह रहा है कि राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। अब देखिए महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है, जो महिमा है वो सीता के बाईं ओर बैठी है। अब देखिए कह रहा है कि महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। सीता को अगर हम यहाँ बिठाएं, सीता यहाँ पर महिमा, ठीक। कह रहा है कि महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। देखिए इस तरीके से बैठी है सीता, इसका बायां इधर है, दायां इधर है, ठीक। तो जो बायां इधर है तो जो महिमा है वो सीता के बाईं ओर यहीं पर तो होगी। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है, ठीक। तो महिमा जो है सीता के बाईं ओर, क्योंकि इसका मुख इधर है तो बायां इधर, दायां इधर। हमने पहले ही कहा था बैठने के आकार पर इनके बैठने के तरीके से दायां बायां चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसका इधर यहाँ पर फेस है, इसका बायां इधर, दायां इधर। तो महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। तो कह रहा है कि इनमें से बताइए, दिए हुए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। तो चलिए जोड़ी मिलाते हैं यहाँ पर। क्या शीला सीता आमने सामने है, शीला सीता आमने सामने नहीं है, क्रॉस। फिर कह रहा है क्या राधा सीता आमने सामने है, राधा और सीता, बिल्कुल सही बात, आमने सामने ही है। ये देखो इस तरीके से आमना सामना होगा ना इनका सबका, तो महिमा शीला का आमना सामना होगा और राधा सीता का आमना सामना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राधा सीता आमने सामने है। किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसमें कह सकता है कि इनके अगर स्थान बदल दिए जाए तो कैसा क्वेश्चन होगा, महिमा को यहाँ बिठा दो, राधा को यहाँ बिठा दो, तब क्वेश्चन पूछेगा। चलो देख लेते हैं हम, यानी यहाँ पर महिमा को बिठा दिया, राधा को यहाँ पर बिठा दिया, तो अब सीता के इधर बाईं कौन हो गई, राधा हो गई, ठीक है। शीला के इधर दाएं कौन हो गया, महिमा हो गया, ठीक। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम एक बार इनको सेट कर लेंगे तो दोबारा चेंज करके भी लगा सकते हैं आसानी से। अगला देखते हैं, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 8 मित्र हैं, PMRTQU
VW। ठीक है, 8 मित्र हैं। कितने हैं? 8 मित्र हैं। कौन कौन से हैं 8 मित्र? PM RT PM RT QUVW। ठीक, ये आमने सामने की दो पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो यहाँ पर हम इनको बना लेते हैं। आमने सामने की दो पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, इसको देखते हैं, कायदे से लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, आमने सामने की पंक्तियों में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी कि जो इधर बैठेगा उसका मुंह उधर होगा, उत्तर की तरफ। ठीक है, जो इधर बैठेगा इसका मुंह नीचे होगा, दक्षिण की तरफ। तो इस तरीके से इनका दायां बायां चेंज होगा, ऊपर वाले का नीचे वाले का चेंज होगा। अब देखिए, आमने सामने दो पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं, यानी कि 4 ऊपर है 4 नीचे हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बिठा दिए हमने। अब कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं। U और V के बीच में P बैठा है। U और V के बीच में P बैठा है। हम यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे, अभी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम हमेशा आधार मान कर लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि U और V के बीच P है और वह उत्तरोन्मुख है। देखिए क्लियर भी हो, उत्तरोन्मुख का मतलब है उत्तर की ओर मुख। ठीक है, इनका मुख किधर? उत्तर की ओर, इसीलिए तो हमने यहाँ पर अगर अभी यहाँ पर ये उत्तरोन्मुख नहीं होता तो हमको यहाँ बिठाना पड़ता है। अब यहाँ पर क्लियर भी हो गया। कह रहा है कि इनका मुख उत्तरोन्मुख है, तो यानी कि ये उत्तर की ओर मुखे हुए बैठे हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि क्यों जो M के तुरंत बाएं है उसके सामने W है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कह रहा है कि क्यों जो M के तुरंत बाएं है, तो क्यों M के बाएं है, यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्यों M आ रहा है, और यहाँ पर देखिएगा, बाकी तो यहाँ पर रखते हैं। कह रहा है कि क्यों जो M के तुरंत बाएं है उसके सामने W है। समझिएगा, कह रहा है कि क्यों जो M के तुरंत बाएं, अब यहाँ पर हम इस तरीके से ऐसे बिठाएंगे। ठीक है, यानी कि उनका मुँह इधर होगा, तो यहाँ पर रखते हैं इसको, क्यों जो M के तुरंत बाएं हैं। देखिए इधर यहाँ पर बायां चेंज हो जाएगा क्योंकि इनका फेस इधर है ना, तो फेस इधर है तो इधर बायां होगा, इनका इधर दायां होगा। ठीक, क्यों जो M के तुरंत बाएं है उसके सामने W है, तो W सामने होगा ना यहाँ पर, तो ये वाला हमारा क्लियर हो गया। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्यों जो M के तुरंत बाएं है उसके सामने W है। अगर हम ये मान लो यहाँ पर ना रखते, इधर रखते, यहाँ रखते, अगर हम यहाँ रखते तो यहाँ पर इसके सामने W नहीं हो सकता था क्योंकि पहले से इनकी सीट फिक्स है ना, तो यहाँ पर नहीं बिठा सकते, इसीलिए हमको यहाँ पर एग्जैक्ट जगह मिल गई, बिठा दिया। क्योंकि कह रहा है कि क्यों जो M के तुरंत बाएं है उसके सामने W है, तो यहाँ पर तो हमने इनको सेट कर दिया पहले से ही, ये सेट हो गए, इसीलिए ये उत्तरोन्मुख भी है तो सेट हो गए। अगर हम इनको अगर अलग रखते तब भी नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर इनका, अगर मान लो इनको यहाँ पर हम रख देते तब भी नहीं हो पाता, पहले से सेट है, तो क्लियर है इतना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्यों जो M के तुरंत बाएं है, क्यों जो M के तुरंत बाएं है उसके सामने W है। T और M के बीच R है। कह रहा है कि T और M के बीच R है, तो एकदम क्लियर होगा, यहाँ पर M हो गया और ये हो गया T। ठीक है, तो कह रहा है कि T और M के बीच में कौन है? R है। बिल्कुल क्लियर, कितनी आसानी से बन गया देखिए। ठीक है, आप सिर्फ समझते जाइए कह क्या रहा है। क्वेश्चन हम एक बार फिर से देख लेते हैं। 8 मित्र हैं, P M R T Q U V और W, ये आमने सामने दो पंक्तियों पर बैठे हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि एक दूसरे की ओर मुख किए हुए हैं, इनका मुख इनकी तरफ, इनका मुख इनकी तरफ है। ठीक है, इस तरीके से ये बैठे हैं, इस तरीके से ये बैठे हैं। फिर प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हो गए। फिर U और V के बीच P है, U और V के बीच P हो गया। फिर कह रहा है वो उत्तरोन्मुख है, ये सब उत्तरोन्मुख है, मतलब 4 व्यक्ति जो हैं इधर से बैठे हैं इधर, 4 व्यक्ति उधर से इधर, ये उत्तरोन्मुख हो गए। फिर क्यों जो M के तुरंत बाएं हैं, क्यों जो M के तुरंत बाएं हैं, यहाँ पर इनका दायां बायां इससे चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका मुख इधर है तो दायां बायां भी चेंज हो जाएगा, हाथ तो चेंज होंगे वो तो वही नहीं रहेंगे। क्यों M के जो तुरंत बाएं है वो W के सामने है। ठीक फिर कह रहा है कि T और M के बीच R है, तो क्लियर हो गया, T और M के बीच R है। तो अब बताइए यहाँ से हम और फिर यहाँ पर अभी क्लियर नहीं था ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि T और M के बीच R है तथा V के तुरंत दाएं W है। ये देखिए यहाँ पर क्लियर भी हो गया कि V के तुरंत दाएं कौन है? W है। ये देखिए क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो कन्फ्यूजन थी, तो V के तुरंत दाएं क्या हो गया? W। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि
ये हमने इस टाइप से लिख दिया है, यहाँ पर आप समझ लीजिए सिर्फ। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो आर के सामने है, कौन है जो आर के सामने, आर के सामने कौन है, देखिए एकदम क्लियर हो रहा है यहाँ पर, आर के सामने कौन बैठा है, पी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पी, आर के सामने पी है। फिर देखिए कह रहा है कि आर के तुरंत दाएं कौन है, आर के तुरंत दाएं कौन है। अब देखिए इसका दायां किधर होगा, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखिए। देखिए कह रहा है कि आर के दाएं कौन है, आर इस तरीके से बैठा है इसे, ठीक, आर इस तरीके से बैठा है तो इसका दायां इधर होगा ना, ठीक है, बायां इधर होगा। हमने कहा ना कि दिशा के हिसाब से वो दायां बायां भी चेंज होता है, ठीक। तो कह रहा है कि आर के तुरंत दाएं कौन है, अगर हम ध्यान ही देंगे तो देखिए यहाँ पर अगर दायां बायां कन्फ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, एम टिक कर सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पर राइट आंसर एम नहीं है, क्यों, क्योंकि दाएं ये तुम्हारा टी है, ठीक है, तो आर के तुरंत दाएं कौन है, टी है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एम है या फिर यू है या एम या टी है या इनमें से कोई नहीं। देखिए एक और ऑप्शन हो सकता है कि हम ज्ञात नहीं कर सकते या फिर आंकड़े पर्याप्त है इस तरीके से, तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम ज्ञात कर सकते हैं कि आर के दाएं, यहाँ पर आर के दाएं हमारा यहाँ पर सॉरी ये आर के दाएं हमारा टी है, हाँ सही, आर के दाएं टी है और हमको आंकड़े भी पूरे मिल रहे हैं, देखिए सारे आंकड़े पर्याप्त हैं, तो आंकड़े भी पर्याप्त हैं और हम ज्ञात भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर राइट आंसर इसमें कौन सा टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना एम है ना यू है, और एम या टी दोनों नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, दाएँ एक ही है, यहाँ पर दाएँ सिर्फ टी है, एम नहीं है, तो हम यहाँ पर एम या टी टिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आर के तुरंत दाएं कौन है, टी है, तो इसमें आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, एक दूसरे के सामने कौन है। अब देखिए इनमें से कौन है जो एक दूसरे के सामने, एम वी एक दूसरे के सामने है, हाँ है, ये देखिए एम वी एक दूसरे के सामने है, आर वी नहीं हो सकता, टी वी नहीं हो सकता, यू आर ये भी नहीं हो सकता। देखिए राइट आंसर हमको मिल ही गया एम वी, राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से इतने में से इन चारों जोड़ों में से कौन है जो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनना है। कह रहा है कि कौन है जो इनमें से दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं है। अब देखिए क्या पी यू के तुरंत बाएं हैं, देखिए क्या पी यू के तुरंत बाएं हैं, ये तो पी यू के दाएं हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए मतलब दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं, यानी कि ये इसके दाएं होना चाहिए। वीपी का देखते हैं यहाँ पर, कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं, तो क्या वीपी के बाएं है, वीपी के बाएं, तो यहाँ पर कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति, यानी कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं है, तो पूछ रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन, तुरंत बाएं, ठीक, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति तुरंत बाएं, तो वी यहाँ पर हो जाएगा वी पी के दाएं है और पी वी के बाएं है, ठीक, पी वी के बाएं, क्लियर, दूसरा व्यक्ति वी के तुरंत बाएं, यही आ जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन पी वी, जो पी है वी के बाएं है, और वही कह रहा है वहाँ पर क्वेश्चन में भी। तो आई होप क्लियर हो गया हो। वैसे हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और इसमें बहुत सारे टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने बेसिक्स क्वेश्चन की जितनी बेसिक चीज़ें होती हैं सारी क्लियर कर ली। अब यहाँ पर इस तरीके से भी हो सकता है कि वृत्त में हो सकता है, कुछ लोग के मुख्य केंद्र की ओर है, बाहर की ओर है, ठीक है, और कौन सा किधर क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है इसमें, और इस तरीके से मैं स्थितियाँ चेंज करने को भी बोल सकता है। सिर्फ आपको करना क्या है, जो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में वही करना है। जिसका कहे केंद्र की ओर मुँह, इसको केंद्र की ओर बिठा देना है, बाहर की ओर कहे मुँह तो बाहर की ओर कर देना है। सिर्फ इतना देखना है कि जिस तरीके से बिठाएंगे उनका दायां बायां भी उस तरीके से ही होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर स्थान चेंज करने को कहेगा तो वो भी हो सकता है। हम कोशिश करेंगे अगर कभी एक्स्ट्रा क्लास अगर लेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम अलग से क्लास में बता देंगे, अलग से इन सारे क्वेश्चन को अलग से बता देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, और हम जानते हैं आप लोग इतना लंबा वीडियो बोर हो जाएंगे देख के। और कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चंस जिसमें देखते हैं कि हाँ वो भी स्थान भी चेंज होते हैं, जैसे कि हमने अभी कुछ क्वेश्चन में करके बताया था कि जो यहाँ पर है उसको यहाँ बिठा दिया गया तो उसका दायां बायां क्या हो जाएगा। इस तरीके से बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, जब आप करेंगे प्रैक्टिस करेंगे क्लियर हो जाएगा।
और नहीं होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी अलग से बता देंगे। ओके, तो आई होप आप लोग क्लास अच्छी लगी है, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।